माता अनुसुईया ने कहा कि संसार में नारी को अपने पति के अतिरिक्त बाकी सभी पुरुषों को अपने पिता, भाई और बेटे की तरह समझना चाहिए। उपदेश दिया, आगे बढ़े, बहुत सारी घटनाएं हुई, विराट का वध किया। फिर राम जी पहुंच गए महाराज पंचवटी में। महाराष्ट्र में हमने कल निवेदन किया था, एक जिला है नासिक, नासिक, उसी जगह पर रहने लग गए। सुपर्णखा आ गई, रावण की बहन। उसने कहा हेलो हेलो, हाय हैंडसम, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, तुम संपुरुष नमोसम नारी, यहाँ सहयोग विद्रचा विचारी, तुम बड़े सुंदर, हम बड़े सुंदर, आओ बढ़िया ब्याह हो जाए। उनका बताओ, आज सांसारिक व्यक्ति यही व्याख्या करता है, लेकिन सुपर्णखा ने कहा था कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी। ध्यान दीजिए, क्यों कहा? क्या वो बहुत सुंदर थी? नहीं। सुपर्णखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। क्या नाम था भाइयों बहनों? बोलो। विद्युत जिह्वा। विद्युत जिह्वा को उसके साले ने, रावण ने मार डाला था। रावण ने अपने बहनोई विद्युत जिह्वा को मार दिया। तब रावण की बहन सुपर्णखा ने कहा कि अरे रावण, तूने मुझे विधवा कर दिया, तो जा, मैं संकल्प लेती हूं कि तेरे कुल का विनाश करके तब मानूंगी। और राम जी जब जंगल में गए, संत महात्माओं के दुख को देखा, तो उन्होंने कहा कि निश्चरहीन करो वही भुज उठाए प्रण की में। राम जी का संकल्प है राक्षसों का विनाश, और सुपर्णखा का संकल्प है राक्षसों का विनाश। इसलिए सुपर्णखा कहती है, तुम सम पुरुष नमोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अपने भाव के अनुसार सबने व्याख्या करी है। राम जी ने लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी ने राम जी के पास आके राम जी ने सुपर्णखा की नाक कटवा दी। सुपर्णखा खरदूषण के पास गई, खरदूषण से युद्ध हुआ, मारे गए। तब सुपर्णखा ने जाकर रावण को उकसाया। तो रावण कहता कि खरदूषण के पास नहीं गई, बोली गई थी, मारे गए। रावण रात में विचार करने लगा, खरदूषण मुझे संबलवंता, तने को मारे बिन भगवंता, मेरे परम प्रभु का अवतार हो गया। रावण जानता था, हो ही भजन न तामस देह, इसलिए रावण ने सबको मुक्त करा दिया। तब अंत में मरा। अब जानते थे कि हमारा भैया ये विभीषण साधु विचार का है, इसलिए लात मार मार के पहले भगा दिया। जब विभीषण को मारता था रावण, तो रात में रोता था कि मैंने अपने भाई को मार दिया, लेकिन वो जानता था कि ये इसके अंदर राक्षसत्व बुद्धि नहीं है, ये जाकर उनकी करुणा प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा, बाकी सब लड़के मुक्त हो जाएंगे। इसलिए विभीषण को अपने रहते रहते रावण ने राम से मिलवा दिया था, उसके पीछे काम कर रहा था। रावण जैसा आचार्य कहां है कोई दुनिया में महाराज। तो इधर राम जी ने एक दिन अवसर देखा, लक्ष्मण जी जंगल में गए थे, सीता जी से कहा अपना असली रूप छिपा लो, अब लीला करने का समय आ गया है। सीता जी छिप गई अग्नि के संरक्षण में, उनकी छाया नकली सीता आ गई। रावण को खबर मिली तो उसने मामा मारीच को मृग बनने की प्रेरणा करी। मारीच ने सोचा मृग ना बनूंगा तो पहले मार डालेगा, भगवान के हाथों मरूं। क्या भगवान नहीं जानते सोने का मृग नहीं होता? फिर भी लीला करनी है। सीता जी के कहने पर पीछे दौड़ पड़े। उधर मृग को बाढ़ लगा तो चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा सीता। सीता जी ने कहा लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया को कौन संकट हो सकता है? तो मर्म वचन सीता जब बोला, सीता जी ने ऐसी मर्म भरी बातें कह दी, मन तार तार हो गया लक्ष्मण का। लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी, भाभी मां इस रेखा के बाहर मत निकलना। वे चले गए। इधर रावण साधु का वेश बनाकर आया, सीता जी को हर ले गया। जब राम जी को लक्ष्मण मिले तो उन्होंने कहा भैया तुम सीता को छोड़कर अकेले चले आए? हाँ भैया, आपकी आवाज वहां तक जा रही थी। तो उन्होंने कहा ये मारीच का छल है। दौड़े दौड़े दोनों भैया आए तो देखा कि कुटिया तो सीता विहीन है, रोने लगे। लीला कर रहे हैं, देखिए वो ब्रह्म है, क्या उनको नहीं पता है कि हमारी पत्नी कहाँ है? लेकिन वो रोए क्यों? राम जी का जब ब्याह भया और ब्याह के बाद जब वन को चले तो विंध्याचल के जंगलों में जो साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे, उन्होंने कहा भैया हमरे सधुआए कौन फायदा, जब ब्रह्म ब्याह कैले तो हमहू कैले। कैसे करेंगे?
कहे चलो बढ़िया कारीगर से मिलो और पत्थर के बढ़िया बढ़िया मेहरारू बनवाई लो। और राम जी जब बनवाई हैं बस कह दे अपन पैर लगाए दो। तो कहीं जब गौतम ऋषि के पत्नी पत्थर से नारी बन गई तो हमार न बन गई है, सबका बढ़िया प्रबंध है जी जंगल में। तो बिंध के वासी तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे, गौतम दिए तरी तुलसी सो कथा सुन ले मुनि वृंद सुखारे। तब वही है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगधारे। उन्होंने कहा राम जी हमारे भलाई के लिए जंगल में आने को स्वीकार किया है, अब सबके पत्थर में पांव लगाएंगे सबका घर बस जाएगा। राम जी ने कहा हो देखो ये साधु लोग ब्याह कहने हैं तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो राम जी ने तुरंत सीता जी का हरण करवा दिया और रोने लगे। तब साधु कहे अरे बाप ब्याह की है बाद रोहू पड़ता है, बस सब उठा उठा मूर्ति बहाई नहीं, नथिंग इंटरेस्ट अबाउट दैट, हम नहीं करेंगे। राम जी ने इसलिए लीला रचाई थी। जब कहीं ब्याह करने के बाद रोना है तो काहे करें। राम जी पहुंचे कुटिया में, देखा जानकी जी नहीं। आश्रम देख जानकी भय विकल जस प्राकृत दीना, अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम, विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटे के राम, बन बन भटे राम। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। सब कुछ जानते हुए भी लीला करी है। और महाराज फिर घूमते घूमते देखा कि जटाई मिले, जटाई ने सारी घटना के बारे में अवगत कराया। रावण ने अपने तलवार के प्रहार से जटायु जी के पंख काट दिए थे, भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया। आगे बढ़े, श्री बजरंगबली से मुलाकात हुई, फिर सुग्रीव से मित्रता भई, बाली का वध हुआ, सुग्रीव राजा बने। 4 महीने प्रतीक्षा के पश्चात भगवान ने जब देखा कि सुग्रीव आए नहीं तो थोड़ा कोप किया, फिर वे आए, तैयारी हुई, हर तरफ सेनाएं भेजी गई। दक्षिण की तरफ जो सेना चली उसमें श्री हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी और बहुत सारी बानरी सेना है। तो उसमें हनुमान जी को भगवान ने अपनी मुद्रिका समर्पित करी है, वे जानते हैं, और किसी को नहीं दिया, श्री हनुमान जी को दिया। वे जानते थे यही जा पाएंगे, आप सब जानते हैं। फिर वहां पहुंचे, संपाति से मुलाकात हुई, सारी घटना से अवगत कराया। हनुमान जी गए, विभीषण से मुलाकात हुई, माता जानकी से मुलाकात करके और फिर लंका दहन करके वहां लोगों को चेतावनी दे करके चूड़ामणि लेकर के वापस आए, राम जी को अवगत कराया। महाराज फिर समुद्र पर पुल बनाई गई, रामेश्वरम महादेव की स्थापना हुई। उस पार गए तो भगवान राम युद्ध नहीं चाहते थे, एक बार फिर अंगद जी को भेजा शांति दूत बना करके, लेकिन वो माना नहीं। फिर संग्राम हुआ, राक्षसी सेना नष्ट भ्रष्ट हुई, सीता राम की मुलाकात हुई। राम जी ने विभीषण को राजा बनाया और कहने लगे भैया मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरा भरत कहा था 14 साल से एक दिन ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। पुष्पक विमान आया, सब बैठ गए। पुष्पक विमान ऐसा है चाहे जितने लोग बैठे, एक सीट हमेशा खाली। पुष्पक विमान उड़ा, प्रयागराज में उतारा भगवान ने। जब केवट ने सुना कि राम आए तो दौड़ा दौड़ा आया, प्रभु इस बार मेरी नाव से गए थे और उस बार हवाई जहाज से चले आए। मैं 14 साल तक प्रतीक्षा करता रहा कि राघव लौटेंगे मैं उतारूंगा, आप जहाज से क्यों चले आए। भगवान कहते हैं केवट अभी एक उधार निपटाया नहीं, दूसरा कैसे किया। राम की मर्यादा पर ध्यान दीजिए। वह कहते हैं इधर का मल्लाही दिया नहीं था, उधर से कैसे आता। आवाज का आदमी खूब उधार खाता है और जब सेठ देने से मना कर दे तो दूसरी दुकान पकड़ ली है। कहीं जब तक जियो ऐसे जियो और उधार ले ले घी पियो। तो बंधुओं राम ने कितनी मर्यादा स्थापित करी। फिर से हनुमान जी को भेजा कि जाओ अयोध्या में भरत को धीरे धीरे परीक्षा लेकर बताना
आदमी को दुख की बात एकाएक मिल जाए तो फिर धड़कन उसकी घट बढ़ सकती है, और सुख की बात मिले तो भी गड़बड़ हो जाए। धीरे धीरे खबर देना चाहिए, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। हनुमान जी गए हैं, धीरे धीरे राघव के आने की खबर दी है। राम जी पहुंचे, मंगल चार हुआ, पूरी अयोध्या सज गई। गुरुदेव ने कहा कल की प्रतीक्षा मत करो, हमने और सबने कहा कि कल राम राजा बनेंगे। उसका परिणाम 14 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी। काल करे सो आज करो। आलस में काम को टालना अच्छी बात नहीं है। तुरंत दिव्य सिंहासन मंगाया गया और राम जी सिंहासन पर विराजे। वेद मंत्र शब्द जो लोग बोलने लगे और भगवान का राज्याभिषेक हो गया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, पुनि सब विप्रन आए सुदीना। गुरुदेव ने तिलक किया, सब विद्वानों ने आकर के आशीर्वाद दिया। राम जी राजा बने। और महाराज कोई किसी की अल्प मृत्यु नहीं है, बाप के सामने बेटे की मौत नहीं होती, कोई दरिद्र नहीं है, चोर चंडाल नहीं है। राम राज्य में एक मामूली आदमी को कोई बात कहनी हो तो बिचौलिए की जरूरत नहीं, सीधे राजा के पास जाकर अपनी बात कह सकता है। सब भाई मिलजुल कर रहते हैं, पूरे राज्य के लोगों में कोई कलह कलेश नहीं है। फिर दोनों जितनी भी सभाएं लगती हैं सब में सामंजस्यपूर्ण वातावरण बन गया। जाति पात ऊंच नीच छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं है, सब प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। चारों भैया के दो दो बेटे हो गए महाराज। राम जी के दो बेटा भय, कुश और लव। भरत जी के दो बेटे हुए, तक्ष और पुष्कल। लक्ष्मण जी के दो बेटे हुए, अंगद और चित्रकेतु। ये अंगद वो नहीं है बाली के बेटे, ये दूसरे अंगद है, नाम रखा था। शत्रुघ्न के दो बेटे हुए, सुबाह और श्रुतसेन। महाराज वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुने राम यद्यपि सब जाने। 4 घाट थे राजा दशरथ के टाइम पर, 4 वर्णों के लोग नहाते थे। राम जी ने सब एक कर दिया, जहां राजा वहीं प्रजा। राम राज्य की परिकल्पना महाराज। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप व्रत तप पूजा। राम ही सुमिरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। सीय राम में सब जग जानी, करुण प्रणाम जोर जग पानी। बोले राजा रामचंद्र की जय। अति संक्षिप्त में राम कथा भैया, राम कथा सागर है, उसे कौन कह सकता है। अपने अल्प बुद्धि से बहुत कम शब्दों में हमने आप सबको राम कथा से जोड़ने का प्रयास किया। आइए 2 पंक्तियां दोहराएं, फिर हम कृष्ण कथा में प्रवेश करें। राम नाम स्वयं जानिए, जो रमता सकल जान। घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, से मन आने को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, हसी मन आने को करे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, हंसे मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, हंसी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले।
नैया तेरी, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। हरी आप ही उठावे तेरा भार, उड़ा से मैंने काहे को करे। हरी आप ही उठावे मेरा भार,